ओम शांति। हर बार की तरह इस बार भी हम अव्यक्त मुरली मंथन की ये जो सीरीज चल रही है और काफी भाई बहनों को इससे लाभ भी मिल रहा है। तो आज पुनः हमारे बीच में आदरणीय बीना दीदी जी चेन्नई से जुड़े हैं। दीदी का हम इस प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं। दीदी आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो जैसे कि हमें पता है कि ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं इस पे मुरलियों को हम ले रहे हैं और निर्वाण की मुरलियां जो हमने देखी, अभी हम आगे चलते हैं कि वो निर्वाण स्थिति को प्राप्त करने के बाद जो बाबा ने कहा और क्या गहराई है, रियलाइजेशन क्या चीज है, लिबरेशन क्या चीज है, आज उसको आदरणीय बीना दीदी से हम जानेंगे। और हमारे जो प्रश्न आपके होते हैं वो आप हमें लाइव चैट पे भेज भी सकते हैं। तो आदरणीय बीना दीदी को मैं हम सब भाई बहनों से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। आप 1986 में समर्पित रूप से आपने अपनी सेवाएं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शुरू की और बहुत अच्छी एक बात कि बचपन से ही आपकी जो पालना हुई, आपको जो गाइडेंस मिली वो बड़ों से, दादियों से, ब्राह्मण परिवार से ही मिली। इवन आपकी ईश्वरीय पालना कहें या कोई भी लाइफ की कहीं पे भी कहें कि लाइफ की कोई भी बात थी तो आपने पूरी गाइडेंस आदरणीय दादियों से बहुत ही समीप रह के ली है। और पूरे ही लौकिक परिवार में भी आपका कम से कम 26 to 30 अराउंड सब भाई बहनें समर्पित रूप से लौकिक ना कहकर अलौकिक परिवार पूरी तरह से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं भी कर रहा है। और दीदी वर्तमान में चेन्नई में बहुत सुंदर हमारा रिट्रीट सेंटर है, वहां के आप इंचार्ज हैं। और इतना ही नहीं, जो भी चेन्नई की सर्विस कोऑर्डिनेटर्स हमारे जहां भी सेवाएं होती हैं, आप सर्विस कोऑर्डिनेटर हैं हमारे चेन्नई में। और चेन्नई के अंतर्गत हमारी तमिलनाडु, पौंडीचेरी और साउथ केरला की सारी सेवाएं आप बहुत ही बखूबी संभालते हैं। अगर मैं आपको बताऊं पर्सनली दीदी को जो भी हमने देखा है, जितनी बार भी चेन्नई जाने का मौका मिला, तो आपकी धारणाएं और साथ में आपकी एक्यूरेसी सेवा में बहुत ज्यादा हमने देखी है। जो आपने बड़ों से सीखा वही हमने आपके चरित्र में, आपके जीवन में हमने देखा है। तो ऐसे आदरणीय बीना दीदी को हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और अब हम चलते हैं आज की मुरली, जो अव्यक्त मुरली आज हम सुनते हैं। बाबा ने बहुत गहरे गहरे राज बताए हैं जो बहुत सिंपल तरीके से हम भाई बहनों को दीदी स्पष्ट करेंगे। आज की मुरली की डेट है 5 फरवरी 1977, रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन। तो आदरणीय बीना दीदी, ओम शांति। दीदी जैसा आपने देखा और हमने बताया, तो दीदी रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन, सबसे पहले मैं चाहूंगी दीदी इसी को ही आप थोड़ा सा हमें एक कोई एग्जाम्पल दे के स्पष्ट करिए ये क्या है। ओम शांति। सभी भाई बहनों को मेरा ओम शांति। वैसे हम 1977 मना हम सोचे तो 53 इयर्स अगो जो अव्यक्त बाप दादा ने हमारे साथ शेयर किया, वो आज हम फिर से उसको इम्पोर्टेंस देके पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं और अपने जीवन में धारण करने का संकल्प लेते हैं। जैसे बाबा ने मुरली की हेडिंग में कहा है रियलाइजेशन, आगे मुरली में ही बाबा ने कहा है कि हम ब्राह्मण बच्चों का कोर्स भी हुआ, रिवाइज कोर्स भी हुआ, रियलाइजेशन कोर्स भी हुआ। बाबा हमसे यही चाहते हैं कि रियलाइजेशन द्वारा हमारे में रिफाइननेस आवे, यानी हमारी कमियां कमजोरियां निकल जाए और हम बाप समान संपन्न बन जाए। बाबा रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन,
बाबा ने मुरली में कई बातें हमारे सामने रखी है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं कि उन सभी बातों से हम मुक्त हो, तभी हम लिबरेटेड स्टेज में रह सकेंगे। मैं बाबा की भाषा में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगी। जैसे बाबा ने कहा है कि बीती हुई कमजोरियों पर फुल स्टॉप लगाकर उन्हें फिनिश करें। कई बार हमें बीती हुई बातें ही बहुत याद आती है, अपनी भी दूसरों की भी सिचुएशंस भी, तो उन सबको फुल स्टॉप लगाए। जैसे बाबा ने दूसरी बात की है कि अपने पुराने संस्कार दृढ़ संकल्प रूपी आहुति से समाप्त करो। हम सभी भी यही चाहते हैं, लेकिन इस पर हम सभी थोड़ा ज्यादा अटेंशन दें। जैसे बाबा ने कहा, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि को समाप्त करके दिव्य गुण धारण करने वाली बुद्धि धारण करें। दूसरी बात बाबा ने कही है कि अधिकारी और सत्कारी, स्वराज्य अधिकारी और सत्कारी, उसमें दोनों बातें आ जाती है। हम स्वयं भी स्वमान में रहे और सभी को भी हम रिस्पेक्टफुली व्यवहार करें। बाबा ने ये भी कहा है, जैसे कई बार कोई सफलता होती है तो हम अपने ऊपर लेते हैं, कभी कुछ फेल हो जाते हैं तो दूसरों की तरफ इशारा करते हैं कि इसके कारण या इन्होंने ऐसा किया, इसीलिए इस बात में मैं फेल हो गई। तो ये छोटी छोटी जो हमारी आदतें हैं, इसको हम बाबा के यज्ञ में स्वाहा करें और इन सब से हमेशा के लिए लिबरेट हो जाए। एक और बात बाबा ने खास कही है, मान और शान का त्याग। उसमें बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल हमारे सामने दिया है। ब्रह्मा बाबा के समान त्यागी बने। ब्रह्मा बाबा की महिमा भी बहुत आत्माओं ने की, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने उन्हें स्वीकारा नहीं, हमेशा कहा कि शिव बाबा करा रहा है। ऐसे 6-7 छोटी छोटी बातें बाबा ने मुरली में ही कहा है, और बाबा ने ये इशारा दिया है कि इन सभी बातों से लिबरेट होना ही सच्चा रियलाइजेशन है। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा बाबा ने, क्योंकि इसमें स्पष्ट किया और आपने एक एक पॉइंट को लेकर हम सब भाई बहनों को उस पे बताया। तो दीदी, इसमें एक जो क्वेश्चन भाई बहनों का आया है, मैं पूछती हूँ दीदी, ये अधिकारी और सत्कारी, ये दोनों का बैलेंस बराबर रखना है। तो दीदी, अधिकारी का मतलब, जैसे स्वराज्य अधिकारी आपने कहा, उसको थोड़ा सा और बताइए, और सत्कारी, ये दो शब्द को दीदी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। जैसे हम सभी जानते हैं, बाबा कहते हैं संगम युग पर जितना हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, उतना हम भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। उसमें विश्व राज्य अधिकारी जब बनेंगे तो द्वापर युग से लेकर मंदिरों में भी देवी देवताओं की पूजा होती है, तो उतना सत्कार, उतना रिस्पेक्ट हम प्राप्त करते हैं। जैसा हमारा पूज्य स्वरूप होगा, वैसे ही हमारा पुजारी स्वरूप भी होगा। तो संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी हमारी स्थूल कर्म इंद्रियां और हमारी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर भी हमारा ध्यान रहे। जैसे बाबा ने अभी की अव्यक्त मुरली में भी हमारा इशारा दिलाया कि वेस्ट से फ्री रहे, मन के संकल्पों पर बुद्धि हमारी एकाग्र चित हो। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी, सो सत्कारी, द्वापर युग में भी हम पूज्य रूप में समाज के आगे, लोगों के आगे सत्कार
के रूप में वो हमें सम्मान देंगे। मुझे लगता है इसी बात का इशारा बाबा ने हमें जी दिया है। जी दीदी, थैंक यू दीदी। हमने मुरली को बहुत अच्छे रूप से इसको शुरू किया है। दीदी, बाबा ने इसके बाद जैसे कहा सत्कारी, निराकारी, इसका बैलेंस आपने बताया, और पूरा लिबरेशन किस किस चीज से बाबा ने हमें लिबरेशन के लिए कहा। तो दीदी, बाबा ने एक कहा कि राज्य पद के संस्कार अर्थात श्रेष्ठ पद के संस्कार क्या दिखाई देंगे। तो इसमें बाबा ने कहा अधिकारी, जिसको अभी आपने एक्सप्लेन किया, अधिकारी और सत्कारी, निराकारी और निरहंकारी, ये विशेष धारणाएं राज्य पद का विशेष आसन है। इसको दीदी आप बताइए कि बाबा ने ये कहा कि ये विशेष धारणाएं, ये 4 विशेष धारणा बाबा ने कहा ये राज्य पद का विशेष आसन है। मुझे लगता है कि जैसे बाबा ने 1950s 60s में कहा था, हमने सुना है क्योंकि हम सभी उसके पश्चात ही ज्ञान में आए हैं। तो उस समय पर बाबा ने कहा कि 1976 में विनाश होगा। तो सभी बच्चों ने खूब पुरुषार्थ करके अपने को तैयार किया, बहुत ही अटेंशन दिया, लेकिन ड्रामा आज तक भी बाबा का यज्ञ चल रहा है। तो 1977 की यह मुरली है जिसमें बाबा ने खास निराकारी अवस्था, जिसका अभ्यास हम सभी भी करते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति बनाना, अशरीरी अवस्था में रहना, परम धाम में बिल्कुल ही साइलेंस की अवस्था में कितनी देर रह सकते हैं। तो इसके अभ्यास पर बाबा आज भी हमारा इशारा रोज मुरली में दिला रहे हैं। जैसे साकार मुरली में भी बाबा कहते हैं कि बाबा हमेशा निरअहंकारी है, शिव बाबा भी निरंकारी है। हम बच्चों को नमस्ते करते हैं, बच्चों को विश्व की राजाई देते हैं। वैसे ब्रह्मा बाबा भी कितने निरअहंकारी, कितना साधारण उनका जीवन रहा, कितना अच्छा व्यक्तित्व, सिंपल और सैंपल हम सभी के सामने एग्जाम्पल है। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार ज्ञान चलते चलते मेरा योग 6 घंटे का है, 8 घंटे का है, मेरी बिल्कुल ही निराकारी अवस्था है, अशरीरीपन का अभ्यास है। तो कभी कभी इन बातों का अभिमान भी, सूक्ष्म अभिमान भी आ जाता है। तो बाप समान निरअहंकारी बनना बहुत जरूरी है। और कई बार बाबा कहते हैं कि जैसे आने वाले समय में जो भी सीन्स हमारे सामने आएंगे, विनाश के भी जो नजारे आएंगे, तो उन सब से उपराम होकर के हम आत्म अभिमानी स्थिति, निराकारी स्थिति में स्थित रहेंगे, तो किसी भी बात का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहेगा। तो जितना हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, तो इस शरीर से भी, सिचुएशन से डिटैच होकर के हम उपराम वृत्ति धारण कर सकते हैं। और फिर उस समय हमें आने वाली भक्त आत्माओं को भी अपने चेहरे और चलन द्वारा शांति, शक्ति, बाप दादा का भी साक्षात्कार बाबा कराएंगे। तो ये चारों बातों का बैलेंस हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जैसे बाबा कहते हैं अधिकारी, तो अधिकारी हमेशा आसन पर उपस्थित होते हैं। तो संगम युग पर बाबा ने हमें बाबा का दिल तख्त रूपी आसन दिया है। उस पर विराजमान होने के लिए भी निराकारी अवस्था, साक्षी अवस्था, बिल्कुल ही निरअहंकारी, ये सभी बातें बहुत बहुत जरूरी है। तभी हम भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। बहुत अच्छा दीदी, थैंक यू। हमको आपने बहुत डिटेल में ये बताया, और जो भी भाई बहनें इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मुझे लगता है आप सबके
जो भी प्रश्न है या जो भी जिज्ञासाएं हैं वो दीदी बहुत अच्छे और बहुत प्यार से एसेंसफुली हमें स्पष्ट कर रहे हैं। तो दीदी बाबा ने बार बार कहा 4 ही बातों का बैलेंस हो, फिर पीछे बार बार आज बाबा बैलेंस के लिए कह रहे हैं कि बैलेंस हो। तो दीदी बाबा ने कहा अंतिम रिजल्ट का स्वरूप है रियलाइजेशन के बाद लिबरेशन, अर्थात सबसे मुक्त। ये बाबा ने कहा अंतिम रिजल्ट का स्वरूप है रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन के बाद लिबरेशन अर्थात सबसे मुक्त। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बाबा 7-8 बातों से चाहते हैं कि हम सभी मुक्त हो। हम सभी भी चाहते हैं, जैसे एक बात हम ले कि हमारे पुराने संस्कार और स्वभाव, तो बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि ये आपके नहीं है। हमारे आदि अनादि संस्कारों को हम जागृत करें। तो ये जो द्वापर युग से हमारे संस्कार बने हैं उसको हम जल्दी से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आज हम देखें इस कोरोना के समय में भी बाहर की बातें तो है ही, लेकिन ज्यादा करके हमारे पुराने स्वभाव संस्कार, हमारी मेमोरीज में जो पुरानी बातें भरी हुई है वही हमें बीच बीच में बहुत डिस्टर्ब करती रहती है। हमारी योग की एकाग्रता, चाहे हम ज्ञान का मंथन करते हैं, चाहे हम अव्यक्त मुरली भी पढ़ते हैं, तो ये सब संकल्प बीच में आके हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो बाबा चाहते हैं कि हम बाप समान बने, रिफाइन बने। बाबा ने बीच में रिफाइन वर्ड भी यूज किया है। तो रिफाइन, जैसे शुगर को रिफाइंड शुगर भी मिलती है मार्केट में, ऑर्डिनरी शुगर भी मिलती है, तो वैसे बाबा चाहते हैं कि हर ब्राह्मण बच्चा जैसे डायमंड की तरह बिल्कुल रिफाइंड पॉलिश्ड डायमंड जैसा बने, जिसमें थोड़ा भी फ्लॉ न रहे। तो बाबा जैसे कहते हैं ये पुराने जो बातें हैं वो जैसे रस्सियों की तरह हमारी आत्मा को बांध रही है। तो अगर हम फरिश्ता बनना चाहते हैं, चाहे निराकारी अवस्था में अपने घर वापस जाने की स्थिति में भी होंगे, तो ये रस्सियां फिर हमें छोड़ देंगी नहीं, फिर लिबरेट नहीं हो सकेंगे, क्योंकि एक सेकेंड में बाबा चाहते हैं हम लिबरेट हो जाए। तो उसके लिए हम डबल रिफाइन बने, ताकि हम मुक्ति में बाबा के साथ अपने घर हम जा सके। बिल्कुल सही दीदी, जैसा आपने नीचे भी बताया था कि बहुत सारी पुरानी बातें हैं जिससे हम छूटना चाहते हैं लेकिन छूटते नहीं हैं। तो दीदी मुरली को थोड़ा सा और हम लेते हैं, 2 क्वेश्चंस मैं और आपसे लेती हूँ दीदी। तो बाबा के शब्द बहुत अच्छे थे और लग रहा है कि हम पढ़ के एक बार आपको भी दीदी बताएं। बाबा के शब्दों में बाबा ने कहा कनेक्शन जोड़ना आता नहीं, लेकिन करेक्शन करना बहुत आता है। दूसरों को करेक्शन करने वाले कनेक्शन का अनुभव कर नहीं सकते। बाबा कहते सदा याद की साधना में रहो, लेकिन साधना के स्थान पर अल्पकाल के साधनों में ज्यादा बिजी रहते हैं। साधनों के आधार पर साधना बना देते हैं, साधन ज्यादा आकर्षित करते, ऐसे साधकों की साधना सफल नहीं होती। जीवन मुक्त के स्थान पर बंधन मुक्त आत्मा बन जाते हैं। समझा बाबा क्या कहते हैं और बच्चे क्या करते हैं। तो दीदी जो बाबा ने कहा ना ऐसे साधकों की साधना सफल नहीं होती, तो वो बाबा किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं? क्योंकि कभी कभी दीदी एक प्रश्न आया है कि जैसे बाबा ने कहा करेक्शन देने वाले कभी कनेक्शन नहीं जोड़ पाते। तो एक बहन का बॉम्बे से आया था एक मैसेज के दीदी बाबा अगर हम बड़े हैं तो हमें कहीं ना कहीं करेक्शंस तो देने पड़ते हैं, तो इसका ये मतलब है कि हम बाबा से कनेक्शन नहीं जोड़ सकते? मुझे ऐसे लगता है इसमें बाबा कहना चाहते हैं कि ड्रामा अनुसार जो रोल बाबा ने दिया है तो वो तो हमें बजाना ही है,
और अगर कोई बहुत बड़ी गलतियां हो जाती है तो उस समय पर हम करेक्शन देवे। नहीं तो अगर हर बात में कुछ करेक्शन देना है तो हमारी बुद्धि उसी में ही अटकी रहेगी और फिर हमारी दृष्टि भी ऐसी होगी, वृत्ति और व्यवहार भी ऐसा हो जाएगा कि हर एक चीज में हम कुछ ना कुछ नुक्स निकालते हैं, फिर उसका करेक्शन देते हैं। तो बाबा ऐसा नहीं चाहते हैं। जैसे हमने ब्रह्मा बाबा के बारे में सुना है, हमने भी अव्यक्त बाबा को भी देखा है। तो अव्यक्त बाबा भी मुरलियों में हमेशा बच्चों की महिमा करके, बहुत अच्छा अच्छा करके, फिर बच्चों की कमियों की तरफ भी ध्यान दिलवाते हैं। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि बाबा का प्यार इतना है, जो बाबा चाहते हैं कि हम अपनी कमियों को जल्दी से दूर करें, इसीलिए हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो हम भी अगर जब करेक्शन देते हैं तो सामने वाले से प्यार से, क्षमा भाव से उनको रियलाइज कराए कि देखो ये छोटी छोटी भूलें नहीं होनी चाहिए, इससे क्या इफेक्ट होता है। तो वो उस व्यक्ति, उस आत्मा को भी समझ में आएगा तो वो अच्छा रहेगा। बाकी हर बात पर कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे तो हमें भी अगर कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता रहे तो कैसे लगेगा। तो बाबा कहते हैं ठीक है, आपके ध्यान पर कोई बात है तो एक बार सुना दो, अगर ज्यादा कुछ होता है तो 2 बार सुना दो, फिर अपने आप वो आत्मा रियलाइज करेगी। और कनेक्शन से बाबा ये कहना चाहता होगा कि जैसे कई बार हम बहुत वर्षों से बाबा के बच्चे हैं, राजयोगी बच्चे हैं, तपस्वी हैं, सो हम बाबा के मर्यादाओं अनुसार हमारा योगी जीवन चल रहा है। लेकिन जितनी शक्ति हमारे में होनी चाहिए उतनी नहीं है, या हमारे कर्म इंद्रियों पर जितना कंट्रोल होना चाहिए उतना नहीं है, या हम सेकंड में फुल स्टॉप, सेकंड तो क्या, कई बार मिनटों घंटों तक हमारे व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हम भले जितनी भी देर हम बाबा से कनेक्टेड रहे, तो कर्म योग का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। बाबा से सर्व संबंध हो और मेरे जीवन से मुझे भी खुद संतुष्टता महसूस हो कि बाबा मिला, मुझे सब कुछ मिल गया, मेरे बाबा से सर्व संबंध है। तो कोई भी बात है मैंने बाबा को सुना दी तो मेरा मन हल्का हो गया, मेरी दिल अभी क्लियर है, साफ है। तो ऐसा मुझे महसूस होना चाहिए कि जैसे हम कहे कि मैं 40 वर्षों से ज्ञान में हूँ, 50 वर्षों से ज्ञान में हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा ऐसे भी होता है, कभी यही मुरली रोज सुनेंगे, अमृत वेला योग तो रोज करते ही रहते हैं, जैसे नेमी नाथ जैसा नहीं हो जाए। तो जीवन में हमेशा उमंग उत्साह बना रहे। जैसे बाबा कहते हैं ना, अगर लाइट का कनेक्शन हो गया तो बिजली आ जाती है, वैसे ब्राह्मण जीवन में सदा उमंग उत्साह बना रहे कि मुझे अब जल्दी बाप समान बनना है, मुझे जल्दी फरिश्ता बनना है। तो कनेक्शन माना मैं जितना बाबा के नजदीक आ रही हूँ तो मेरे देवी मान में, संस्कारों में जैसे विकर्म विनाश हो रहे हैं तो आत्मा पवित्र बन रही है, सतो प्रदान। तो मेरा स्पिरिचुअल ऑरा भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, वो पवित्रता की शक्ति मुझे महसूस हो रही है। क्योंकि बाबा ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है ना, सारे विश्व का कल्याण करना है। तो हर बात में हमें कितना अटेंशन देना है। तो कई बार ऐसे भी खुद को महसूस होता है कि हम योग तो कर रहे हैं, मेरा योग का चार्ट भी अच्छा है, 4 घंटा, 6 घंटा, कभी 8 घंटा भी योग कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं इतनी शक्ति महसूस नहीं हो रही है। ऐसे लगता है मैं बाबा से बहुत दूर हूँ। तो हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं ये पुरानी बातें, औरों की बातें,
सिचुएशंस कुछ ना कुछ मेरे मन में संकल्पों के रूप में, यादाश्त के रूप में आ रहे हैं, जिससे बाबा से मेरा कनेक्शन तो है, लेकिन मुझे वो शक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। तो बाबा ऐसा नहीं चाहते हैं। और जैसे बाबा ने साधन और साधनों के बारे में बताया, तो हम हमारे बड़ों से, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और यज्ञ की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे हमने सुना शुरू के दिनों में कितनी छोटी थोड़ी चीजें थी, तो भी कितनी अच्छी तपस्या ब्रह्मा बाबा की, मम्मा की, दादियों की रही। लेकिन आज हमारे सामने साधन बहुत आ गए हैं, क्योंकि ये सभी हमको सतयुग में मदद करेंगे, इसलिए यहाँ हमें साधन बहुत मिल गए हैं। तो उसके आधार पर हमारी साधना न हो। जैसे गीत नहीं बजा तो योग नहीं लगा, या तो रेड लाइट नहीं है तो पता नहीं क्यों करंट चला गया। देखो, गीत भी नहीं है, बाबा की लाइट भी नहीं है, तो ऐसे साधनों पर नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए। आज चाहे साधारण हो तो भी मेरा बुद्धि योग पर भी हूँ, किसी भी परिस्थिति में हूँ, मैं तू ही चाहेंगे, क्योंकि माया का फॉर्म तो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन उसके आकर्षण में कई बार हम आ जाते हैं। माया का आकर्षण, मोबाइल बहुत जरूरी है कम्युनिकेशंस के लिए। आज हमारा ये ऑनलाइन प्रोग्राम भी सब मोबाइल की व्यवस्था द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा ही हो रहा है। लेकिन बार बार उसके तरफ हम देखते रहे, हर 5 मिनट में हम मोबाइल को देखें, तो जरूरत के बिना भी हमारा संकल्प से आकर्षण वहां हो रहा है। तो इससे हम अपने आप को थोड़ा दूर रखें। ऐसे और भी हम साधन ले सकते हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं अंत के समय में तो ये सब फेलियर होगा, हम सभी भी जानते हैं। तो हमारी बुद्धि इतनी क्लीन और क्लियर हो कि बाबा के पास हम तुरंत पहुंच जाए। बहुत अच्छा दीदी, आपने जो भी सब चीजें बताई, और खास सही है कि हम ऑनलाइन बहुत ज्यादा सेवाएं कर रहे हैं, तो संकल्प भी फोन के भी रीति से जो आपने कहा कि उसमें भी हम आकर्षित ना हो, उसका हम ध्यान रखें। तो दीदी, बाबा ने ये सब जो आज लिबरेशन और रियलाइजेशन की बात बताई, आपने उसको स्पष्ट रीति से हमें बताया। दीदी, लास्ट टीचर्स के लिए बाबा ने बहुत आशाएं रखी हैं, और बहुत आशाएं। आज की मुरली में कम से कम बाबा ने 8 से 9 बातें टीचर्स बहनों के लिए बताई। तो दीदी, मैं सारा तो नहीं लेती, लेकिन कुछ एक जो टीचर्स बहनें भी क्योंकि इस प्रोग्राम को देखती हैं, और बीके का प्रोग्राम है, अव्यक्त मुरली मंथन है, तो सबका ही दिल रहता है कि बाबा की नई नई पॉइंट्स, नई नई बातें हम सुने और समझे कि बाबा क्या कहना चाह रहे। तो दीदी, जैसे बाबा ने इसमें कहा कि टीचर्स का अर्थ ही है राजयुक्त और सारयुक्त। टीचर की विशेषता ये है, पहले दीदी बाबा ने कहा राज युक्त और सारयुक्त। तो दीदी, पहले राजयुक्त बनेंगे तो ही तो हम सारयुक्त बनेंगे, इसको बताइए जी। इसमें बाबा जैसे कई बार हमें कहते हैं ना कि हर कर्म करने के पहले त्रिकालदर्शी अवस्था में रहकर बाबा के ये संकल्प होते थे, ब्रह्मा बाबा ऐसे बोलते थे। अगर इस सिचुएशन में बाबा होते तो क्या करते? तो हर कर्म करने के पहले बाबा को याद करें। और फिर कई बार हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं, तो इसका फ्यूचर में क्या असर होगा, उसका अटेंशन थोड़ा कम रहता है। फिर पछताना पड़ता है कि दिस इज नॉट राइट। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि राज, और हम ड्रामा के हर राज को जानते हैं। तो जैसे हर एक एक्टर का अपना रोल है,
तो कई बार हमको लगता है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा, ये आत्मा मेरे साथ ही क्यों ऐसा कर रही है। तो औरों के साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार है इनका, लेकिन हम तो ड्रामा के राज को जानते हैं। तो फिर ऐसे प्रश्न संकल्प हमें नहीं उठने चाहिए, और इन बातों को ही यूज करके हम ओके फुल स्टॉप लगाए। चलो किसी जन्म का मेरा कुछ हिसाब किताब होगा किसी आत्मा के साथ, तो वो अभी पूरा हो रहा है। तो ऐसे राजों को यूज करके हम अपनी शक्तियों को समेट सके, बाबा यही कहना चाहते हैं। और रास युक्त और सार युक्त, सार युक्त। सार युक्त मना कई बार है ना, हम छोटी बात को बड़ा करते हैं। हम सोचते ही रहते हैं ऐसा क्यों हुआ, इसने क्यों ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोच सोच के छोटी बात को बड़ा, फिर औरों को सुनाते भी इस तरीके से हैं जैसे बहुत बड़ी बात हो गई। तो उसमें हमारा समय, एनर्जी, और फिर भविष्य के लिए भी तो हमारा ये कर्मों का अकाउंट वेस्ट के खाते में जा रहा है। तो इससे ठीक है हम जरूर बात सुनाए, लेकिन एक दो सेंटेंस में बात सुना करके अच्छा ठीक है ड्रामा में कुछ ऐसा होगा। तो ऐसे हम बाबा की जो ज्ञान योग की पालना मिल रही है, तो उसका प्रैक्टिकल प्रूफ यही है। जैसे हमने दादियों को देखा, बाबा मम्मा के बारे में सुना है, प्रैक्टिकली हमने दादियों को देखा कैसे सिचुएशन अनुसार स्वयं को एडजस्ट करके हर बात को फुल स्टॉप लगा के अच्छा ठीक है ड्रामा चलो आगे चले, अभी दूसरी दूसरी बात में तुरंत ही चेंज हो जाते थे। तो ऐसे बाबा भी हम सभी से यही चाहते हैं। बहुत अच्छा दीदी, मुरली तो बहुत गहरी है, लेकिन समय की हमेशा रहता है कि समय हमारा बहुत शॉर्ट टाइम का भी ये हमारा सेशन रहता है। तो आज की अगर आप सब मुरली सुन रहे हैं और अव्यक्त मुरली मंथन को देख रहे हैं, तो सभी टीचर्स बहनों को हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत सारी बाबा ने 8 पॉइंट्स बताई हैं। उस पॉइंट्स में जो भी बाबा की आशाएं हैं, उन्होंने बाबा ने खास हमें बोला कि बच्चे टीचर्स मतलब ये, टीचर्स मतलब ये। और जैसा दीदी ने कहा कि बाबा ने कहा टीचर्स मतलब सारयुक्त और राजयुक्त, तो राजयुक्त होंगे तो हम सारयुक्त ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो ये थी आज की मुरली जो हमने आदरणीय बीना दीदी से स्पष्ट रीति से उसको सुना कि बाबा का कहने का क्या तात्पर्य था। तो दीदी अभी क्योंकि रात का टाइम होता है और नेक्स्ट सुबह संडे का दिन होता है, तो हम हर जब भी अव्यक्त मुरली मंथन करते हैं, छोटा सा 2 मिनट का एक मेडिटेशन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे अमृत वेले के लिए हम आज कुछ संकल्प ले और उसी संकल्प में हम मॉर्निंग जब उठे तो बाबा की याद में रूरिहान बाबा से उसी संकल्पों में करें। तो आप 2 मिनट हम सबको मेडिटेशन कराइए। आज जैसे आज की मुरली में बाबा ने हमारे प्रति बहुत सी आशाएं रखी है। बाबा हम सभी को रिफाइन रूप में देखना चाहते हैं। तो हम कहेंगे हम ब्रह्मा बाप समान फरिश्ते रूप में जल्दी से हम बन जाए। हम स्वयं को बाप समान लाइट हाउस, माइट हाउस, पीस हाउस अवस्था में स्थित करें। और जैसे फरिश्ते रूप में सारे विश्व का भ्रमण करें, बाबा के साथ साथ सारे विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश
प्रदान करें। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर हमने वो अनुभूति की। और थैंक यू आपका, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम आए, और हमें यही रहेगा कि आप पुनः भी जरूर आएं और अपनी जो मनन चिंतन है वो हमारे समक्ष जरूर रखें। ओम शांति।